हे गाइस, वेलकम टू इंस्टॉल। सो आज हम लोग देखने वाले हैं ब्लू स्मार्ट और जेंसोल स्कैम। ब्लू स्मार्ट के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे, अगर आप लोग मेट्रो सिटीज में रहते हैं, लाइक मैं दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर। आप लोग इस कंपनी का इस्तेमाल भी किया होगा, इस कंपनी की कैप्स का यूज किया होगा। जेंसोल के बारे में आपको नहीं पता होगा, वो हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे कि जेंसोल पे है। Okay. चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग इस पूरी वीडियो में क्या क्या चीजें समझने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानेंगे कि ये ब्लू स्मार्ट है क्या। ओके, ब्लू स्मार्ट कंपनी करती क्या है, इसके बारे में जानेंगे। देन वी विल मूव ऑन टू दी स्कैम स्टोरी। ओके, ये जो जेंसोल है इसने क्या स्कैम जनरेट किया। देन अब लोग मूव ऑन करेंगे कि ब्लू स्मार्ट इस तरीके से इंडिया के अंदर एक उभरता हुआ सितारा था। उसके बाद जेंसोल के बारे में हम लोग जानेंगे किस तरीके से ये बैक हैंड से कंट्रोल करता था पूरे बिजनेस को, ऑलमोस्ट पूरे बिजनेस को, इसके कोर बिजनेस को। नाउ उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये सब अनफोल्ड हुआ। एक परफेक्ट कंपनी से ये अनपरफेक्ट और एक डेंजरस कंपनी बन गई। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि सेबी ने इस कंपनी के साथ क्या किया, सेबी के ऑर्डर्स क्या थे। ओके, सेबी ने क्या रिलीज किया है अप्रैल 15 को। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ब्लू स्मार्ट किस तरीके से क्रम्बल हुआ। देन वी विल मूव ऑन टू द जेंसोल शेयर होल्डर्स। हम लोग उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डर्स में क्या मूवमेंट चल रही है, क्या एक्टिविटीज हो रही है, उसको जानेंगे। देन फाइनली वी विल आस्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस कंपनी से रिलेटेड। उसके बाद हमारी बात आती है कि इसके फॉल से, इस कंपनी के फॉल से किनको फायदा होने वाला है। फाइनली वी विल लुक एट द लेसन कि हम इस स्टोरी से क्या सीख सकते हैं। चलिए फिर इसी के साथ शुरू करते हैं हमारे इस सेशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये ब्लू स्मार्ट कैब है क्या। आई होप आप सबने यूज किया, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, आप सभी ने ये कंपनी का इस्तेमाल जरूर किया होगा। एक ऐसी कंपनी जो ग्रीन एनर्जी से चलने वाली व्हीकल्स और कैब सर्विस प्रोवाइड करती है। आप जब इस कंपनी का यूज करते हैं ना, इट फील्स गुड कि आप मदर अर्थ के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो। ओके, ये कंपनी 2019 में फाउंड की थी। इसे फाउंड किया था अनमोल सिंह जग्गी, पुनीत सिंह जग्गी एंड पुनीत गोयल ने। इस कंपनी के अंदर बहुत बड़े इन्वेस्टर्स जुड़े हुए हैं, जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प, दीपिका पादुकोण की फैमिली ऑफिस और बहुत सारे लोग। ये कंपनी 2023 में 390 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही थी। इनके टाई अप थे टाटा मोटर्स के साथ, जियो बीपी के साथ, ईवी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इनके पास 5000 से ज्यादा ईवी व्हीकल्स थे, 4000 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशंस। नाउ अगर हम बात करते हैं कि जेंसोन इंजीनियरिंग क्या प्ले करता है, क्या पार्ट प्ले करता है इस कंपनी के अंदर, तो जेंसोल एक हिडन पार्टनर था, हिडन प्लेयर था इस पूरे ब्लू स्मार्ट के पीछे। ये ईवी लीजिंग का बिजनेस करते थे। ये कार्स को बाय करते थे और लीज आउट करते थे ब्लू स्मार्ट। इन्होंने अपने आईपीओ के साथ मार्केट में भी एंट्री किया, जो जेंसोल इंजीनियरिंग के नाम से स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है। इस कंपनी ने 20x का रिटर्न निकाल के दिया। ये कंपनी ऑलमोस्ट परफेक्ट थी। इवन इट वाज इन टॉक विद उबर फॉर एक्वायरिंग। मींस ये लोग अच्छा खासा अपना ब्लू स्मार्ट का बिजनेस था, उबर को बेचने को रेडी थे ऑलमोस्ट। अब निकल के क्या आया, क्या रेड फ्लैग्स निकल के आया कि ये टॉक्स रुक गई। जेंसोल के जैसे ही, अगेन ये बहुत सिंपल सी बात है, अगर कोई कंपनी एक्वायर करने जा रही है तो बड़ी कंपनी है तो वो छोटी छोटी चीजों को देखती है कि क्या आप एक्टिविटी कर रहे हो। अब हुआ क्या है, ये कंपनी बहुत अच्छा प्राइस मांग रही। गुड थिंग, उबर ने एक्वायर करने की कोशिश की थी, बट जब एक्वायर कर रहे होंगे ना, ऊपर 101% उन्होंने बहुत अच्छी रीडिंग की होगी इस कंपनी के ऊपर, और इन्होंने बहुत अच्छी प्राइस भी मांगी होगी ऊपर से। अब ऊपर जैसी कंपनी अगर इस कंपनी को कौड़ियों के दाम पे खरीद सकती है तो वो क्यों इतने ज्यादा पैसे देगी। इट्स सिंपल, इट्स एज सिंपल एज इट इज। अब इतना बड़ा जो रेड फ्लैग निकल के आया है कि जेंसोल के जो शेयर थे वो सारे प्लेस्ड है, प्राइस हो रहा है, इनके यहाँ शेडी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। ओह माय गॉड, दिस इज अ गुड स्टोरी। अब सेबी ने जब 15 अप्रैल को जो काउंसिल गिराया है, उसमें हुआ क्या? उन्होंने क्या-क्या ऑर्डर में रिवील किया है? उन्होंने रिवील किया कि इन्होंने जो 978 करोड़ के लोन्स लिए, जो आईआरडीए एंड पीएफसी से लिए थे, जो सिर्फ ईवी के लिए थे, 200 प्लस करोड़ रुपए जो इनको यूज करने थे, उन्होंने साइफन कर दिए शेल कंपनीज में और लग्जरी एसेट्स बाय करने में। इन्होंने डीएलएफ की कमेडियाज में 70 करोड़ का फ्लैट उठाया है, जबकि बिजनेस में मजा ही मजे कर लिए। इन्होंने इसे अपना पर्सनल पिकी पैन बना लिया था। फाइनली सेबी ने ऑर्डर निकाला है। अब इन्होंने किया क्या, सेबी ने बोला है कि हम आपके सारे के सारे जो कॉर्पोरेट एक्शंस हैं, ठीक है, आप जो प्लान कर रहे थे, ये लोग प्लान कर रहे थे स्टॉक को स्प्लिट कर और भी और ज्यादा अपने आप को वैल्यू बनाने चाह रहे थे। अब वो इन्होंने बंद कर दिया, तो दिया सेबी ने कि अब आप स्टॉक स्प्लिट नहीं कर सकते। प्रमोटर को सीधा बैन कर दिया है कि आप किसी पब्लिक लिस्टेड कंपनी के अंदर प्रमोटर नहीं हो सकते। एनएससी बीएससी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलाई गई है।
एंड फाइनली इससे होगा क्या? डू स्मार्ट खत्म हो जाएगा। अगर सही समय पे ये सब चीज़ें सॉल्व नहीं हुई, अगर ये थोड़ा भी चला लंबा, तो डू स्मार्ट इस चीज़ को कोप अप नहीं कर पाएगा। फंड सारे गायब हो जाएँगे, ऑपरेशंस ऑलरेडी सेट हो चुके हैं, बुकिंग्स इन्होंने क्लोज़ ही कर दी हैं। 17th अप्रैल के बाद कोई भी अपने ऐप से बुकिंग्स नहीं कर सकता। इन्होंने मैसेजेस भेजे हैं रिफंड के लिए, बट वो कब आएँगे, कोई स्पेसिफिक डेट्स नहीं अवेलेबल है। पब्लिक का फेथ, ट्रस्ट ओवरनाइट गायब हो गया है। व्हाट अबाउट द शेयर होल्डर्स? शेयर होल्डर्स ने अच्छा खासा हिट लिया है। करंटली ये स्टॉक ₹1600 पे कर रहा है। ये स्टॉक ₹1600 पे ट्रेड कर रहा है। अब आप समझ सकते हैं इससे वैल्यू। एनएसई और बीएसई अपना सर्विलेंस कर रही है, बट रिजल्ट कब आएगा, उसमें समय लगेगा। तब तक जो शेयर होल्डर का पैसा है वो कहाँ जाए, कोई स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं है। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स थे वो भाग चुके हैं, उन्होंने रिजाइन दे दिया है। ये सेबी के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इस तरह की कंपनी स्टॉक मार्केट में कैसे आ। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज होते हैं। क्या ये ब्लू स्मार्ट कंपनी अपना कमबैक कर पाएगी? सेकंड क्वेश्चन, इन्वेस्टर का जो पैसा है क्या वो रिकवर होगा? ईवी सड़कों पे है, उनका क्या होगा? सो इस पूरे सिनेरियो से निकल के क्या है, इस कॉल से फायदा किनको होने वाला है? ऑब्वियसली उबर ग्रीन्स को, और छोटे मोटे जो स्टार्टअप्स हैं जैसे कि एवेरा, इलेक्ट्रिक अर्बन्स, जो इस अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हैं। नाउ दे कैन फोकस ऑन दिस फील्ड, बिकॉज यहाँ अपॉर्चुनिटी है। वो मौका दे के सारी गाड़ियां, इवन जितने भी सीरीज सब में एक अच्छा खासा अपना होल्ड बना सकते हैं। सो इस पूरे सिनेरियो से हमने क्या सीखा कि ये सिर्फ कोई दो कंपनियां नहीं है। जेंसोल और ब्लू स्मार्ट कोई अलग अलग कंपनी नहीं है, दोनों एक ही कंपनी है। बहुत ही बड़ी चीज, ईवी में ज्यादा हाइप आ चुकी है। डिटेल्स को ध्यान देना बहुत जरूरी हो गया है हमारे लिए। स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारी अनएथिकल चीजें चल रही हैं जिन्हें हमें ध्यान देना जरूरी है। सो इन शॉर्ट वर्ड, हाइप कांट रिप्लेस एथिक्स। सिर्फ पिच बैक देख के हम ये नहीं पता कर सकते कि कंपनी के अंदर क्या है, प्रमोटर्स के इंटेंशंस में क्या चल रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ड्यू डिलिजेंस करें। ये नॉन नेगोशिएबल चीज है अगर आप इस तरीके के स्टार्टअप या स्टॉक्स में एंट्री करें। सो फाइनली इस पूरे सिनेरियो से हमने कंक्लूजन क्या निकाला है? वी शुड आस्क टफर क्वेश्चंस बिफोर इन्वेस्टिंग। कभी भी पीआर, एड्स और बड़े-बड़े क्लीन टेक के स्लोगन से ना डोंट गेट ब्लाइंडेड बाय दीस काइंड ऑफ थिंग्स। सोचिए, रिसर्च कीजिए, क्वेश्चन पूछिए। दैट्स द ओनली थिंग, दैट्स द ओनली वे you can protect your wealth. So with this video ends. So if you like this video, like, share and subscribe. If you value truth behind the business headlines, connect with us. See you in the next video.